जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भाई बहनों के लिए लेके आया हूं वर्दी बैच बिल्कुल फ्री, जिसमें 20 दिनों में आपका मैथ समाप्त किया जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे विद पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई का लाइक और सब्सक्राइब से सपोर्ट करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताते हैं आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें हम इकाई के अंक को निकालना सीखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप लोग डरे ना। देखिए इकाई के अंक निकालने के लिए हम इकाई के अंकों के ही गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 4 की गुणा करेंगे, कितना होगा 3 चौक 12 होगा। इसी प्रकार अगर 3 और 9 की गुणा करते हैं तो 3 9 27। ठीक है, अब इकाई का इसमें भी इकाई का अंक कितना है 2 और इसमें इकाई का अंक कितना है 7, तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 7 आपका आ जाएगा 14। 14 में देखते हैं इकाई का अंक कितना है 4, तो आपका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, तो आप लोग निकालना सीख गए होंगे इकाई का अंक। यहाँ पे गुणा में कुछ भी बढ़ा दें, आपको प्रक्रिया यही करनी है, गुणा करते जाएं और इकाई का अंक निकाल लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी इकाई का अंक निकालना है। एक सीरीज दी हुई है और 41 से स्टार्ट होकर कहां तक गई है 49 तक की गई है। इसमें इकाई का अंक निकालेंगे तो हम इकाई का अंक इसमें कितना होगा, इसमें इकाई का अंक होगा 0। कैसे होगा 0, देखो देखते ही आप टिक करेंगे, सही आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर आपके पक्के होंगे। कैसे होंगे वो मैं बताता हूं। जब भी आपको 5 मिल जाए किसी भी सीरीज में, मल्टीप्लाई की सीरीज में कहीं पे 5 मिल जाए तो आप उसका आंसर क्या करेंगे 0 करेंगे। कब करेंगे ये भी ध्यान रखें, जब उसको मल्टीप्लाई किसी सम अंक से होगी। जैसे यहाँ 5 मिल गया इकाई पे और इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 4 पे, तो 5 चौक कितना आएगा 20, तो 0 मिलेगा लास्ट में। जब 0 लास्ट में मिल जाएगी, 0 किसी अंक से गुणा करते जाना है, क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक आपका 0 ही हो जाएगा। अगर 5 मिल गया तो उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाए, किसी सम संख्या से। हाँ, अगर विषम संख्या से मल्टीप्लाई होगी कहीं पे भी तो वो 5 का 5 ही रहेगा। जैसे हम 5 की अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तब कितना बनेगा 15, तो 5 इकाई का अंक 5 ही आएगा। ये बात नोट कर लें। अगर 5 की सम संख्या से गुणा होती है, किसी भी सम संख्या से, सम अंक से, तो आपका 0 बन जाता है। और किसी भी विषम संख्या से अगर गुणा होती है तो 5 का 5 ही रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक सीरीज दी हुई है भी 61, 63, 65, 67 और 69, तो इसकी भी देखिए इसका आंसर राइट कितना होगा 5 होगा। अभी मैंने आपको बताया था 1 सेकेंड नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन टिक करने में। कैसे, यहाँ पे 5 मिल गया हमें, इस सीरीज में 5 मिल गया। 5 की मल्टीप्लाई किससे करें, 3 से कर लो चाहे 7 से कर लो। ठीक है, आएगा कितना 5 ही आएगा। 5 दिया 15, तो 15 5 हुआ। कहीं भी अब मल्टीप्लाई करते चले आएंगे, आपको क्योंकि विषम संख्याएं ही दी हुई हैं तो आपका आंसर आएगा 5। आपको समझ में आ रहा हो तो अपने भाई का लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आप लोग जैसे उसका रिवीजन करना है तो अदर टाइप के क्वेश्चन भी घर पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर्स। इस प्रकार से क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संख्या यहाँ पे कितनी बड़ी हो, चाहे यहाँ पे और कुछ लिख दिया जाए, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे घाते कुछ भी लिख दिया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक बार में इसको सीख लेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी कंपटीशन में आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। चलिए सिखाते हैं आपको। करना क्या होता है, जो भी यहाँ पे संख्या दी होती है उसकी घात दी हुई है, तो घात में हम 2 अंक लास्ट के लेते हैं। 2 अंक लास्ट के लिए 98 98 है। अब 98 को हम 4 से भाग करेंगे। जो भी यहाँ पे दी होगी घात कितनी भी होगी, हमेशा भाग देंगे 4 से। ध्यान रखेंगे किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, हटाएंगे कितना बचेगा 1, यहाँ पे 8 उतार लेंगे। 4 चौक 16, हटाएंगे कितना बचेगा 2, ये शेष बचा आपका, रिमाइंडर बचा आपका शेष फल। जो बचा कितना 2, तो 2 बचेगा। जो शेष फल बचेगा वो हम किसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर। जो लास्ट का अंक होगा, यहाँ पे 2 लास्ट का अंक है, इस आप लोग भाग कर लीजिए। 4 से इसको भाग करिए, 98 को, शेष फल 2 ही आएगा। देख लेना, इस 98 को भाग कर लीजिए, कहीं पे शेष फल 2 ही आएगा आपका। जो 2 शेष फल आएगा वो कहां लगाएंगे हम, इसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो 2 है, 2 के ऊपर 2 लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 2 को 2 बार गुणा करेंगे, कितना होगा 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो समझ गए होंगे आप लोग कि किसी भी अंक का इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग डरेंगे नहीं।
सिर्फ उसके 2 लास्ट के अंक लेंगे, उनको 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने में जो भी शेषफल कभी भी आएगा वो हम लगाएंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर, जो लास्ट का अंक होगा उसके ऊपर लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया आपका इस टाइप का। अब आपका यहां पे कितना आ गया 87 और यहां पे 3 है, तो 87 को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देख लीजिए 87 को कितना आता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं। घात कितनी भी बड़ी हो जाए आपकी और क्वेश्चन नीचे कितना भी बड़ा हो जाए उससे डरे ना, क्योंकि एग्जामिनर आपको बहकाएगा जरूर। देखिए 4 से इसको करते हैं 4 दूनी 8, ठीक है, घटाए कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 7 उतार लिया, 4 एकम 4, कितना बचा 3, तो शेषफल आपका 3 बचा, रिमाइंडर आपका 3 बचा। 3 कहां लगाएंगे, इसके ऊपर, जो लास्ट का अंक होगा उसके ऊपर लगाएंगे। तो 3 के ऊपर 3 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 के ऊपर, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार लिख दिया, 3 3 9, 9 3 27, कितना होगा 27। तो लास्ट का अंक आपका 7 आ गया, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, कल इसी प्रकार से अन्य वीडियो प्राप्त करेंगे आप। बेल आइकन अवश्य जब दबा लें अपना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सीरीज काफी खतरनाक लग रही है आपको, लेकिन खतरनाक होती नहीं है, सिर्फ देखने में खतरनाक है। 111 की पावर 23, 222 की पावर या 222, 333 की पावर 333 और 444 की पावर 444 और 666 की पावर 666 दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। अब आप लोग बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम आपको बताते हैं एक ट्रिक, जो कि आप ध्यान रखेंगे कि जैसे हम 0 हो कहीं पे, या 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, इसमें नो चेंजिंग होती है, चेंजिंग नहीं होती, घात कितनी भी हो ये उतना का उतना ही आता है। ये चीज नोट कर लें, अपने पेन और कॉपी लेके बैठे, क्योंकि मैं जब भी लगाएं तो पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि कुछ पॉइंट आपको नोट ही करने पड़ेंगे, बस नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। तो जब आपका 0 1 5 6 आए तो आपकी कितनी भी पावर हो उसको चेंज नहीं करना। जैसे 1 की पावर कितनी हो तो 1 की पावर तो 1 कितनी भी हो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार यहां पे कितना दिया हुआ है बेटा, 2 की पावर 22 दिया हुआ है, मान सकते इकाई का अंक ले लिया 2 की पावर 22। यहां कितना दिया हुआ 3 की पावर 33 और यहां दिया हुआ है 4 की पावर 44, क्योंकि लास्ट के 2 ही अंक लेते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। इसी प्रकार यहां लेते हैं 6 की पावर 66। अब देखिए यहां पे 1 की पावर 23, अब 1 का तो 1 ही रहता है, यहां पे लिखा हुआ है 1 का 1 ही रहता है, ये लिख दिया 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी करेंगे 1 ही आएगा। अब 2 की पावर यहां लिखी हुई, 2 की पावर कितनी 22, और हम भाग देते हैं पावर को किससे 4 से भाग देते हैं, तो 22 को अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 20 तो पूरा चला जाएगा और बचेगा कितना 2, तो शेषफल 2 आएगा। 2 इसकी पावर लगा दी, क्योंकि पावर देख लीजिए 4 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं 22 को तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, कितना आया शेषफल 2 ही आया आपका। ठीक है, रिमाइंडर आपका 2 ही बचा, तो 2 आया तो 2 पावर यहां पर लगा दी। इसी प्रकार 33 आप देख लीजिए, 33 में क्या होगा, 33 को भी 4 से डिवाइड करके देखते हैं, देखिए 4 अट्ठे 32 होता है, हटाते हैं कितना आया 1, तो शेषफल कितना बचेगा 1। तो यहां पे 3 की पावर 1 लगाते हैं, फिर 4 की पावर 44 पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा और बचे कितना आपका 0। लेकिन जब पूरा चला जाता है, एक बात और नोट कर लें अपने कॉपी में कि जब पावर पूरी डिवाइड हो जाएगी तो पावर 4 ही लगाएंगे। शेषफल अगर कुछ भी नहीं बच रहा है 4 से भाग करने पर, मान लेते हैं यहाँ पे 4 से भाग किया हमने 44 को, तो पूरा चला जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 उतारेंगे 4 एकम 4, तो पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। शेष जब कुछ नहीं बचेगा तब हम पावर लगाएंगे 4 किसी भी सवाल में। ठीक है, शेष जितना बचता है वो तो लगाते हैं, अगर बाई चांस शेष 0 बच गया तो हम पावर लगाएंगे 4 उसकी, तो यहाँ पे 4 की पावर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो चेंज नहीं होता है, अभी बता दिया मैंने 0 1 5 6, तो 6 चेंज नहीं होता, 6 को 6 ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप लोग हमें सूचित कर दें कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पे कोई दिक्कत लग रही थी, समझ में नहीं आया सर, तो उसको समझा दिया जाएगा दोबारा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 का तो 1 ही रहा,
2 दूनी 2 को 2 बार करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का 3 ही रहा। 4 को 4 बार लिखना है, तो 4 को 4 बार कितना आएगा बेटा, देखिए 4 को 4 बार 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब 4 चौक 16, ये आएगा 6 और 4 चौक 16, इसका भी इकाई अंक ले रहे हैं 16, तो 16 6 6 की गुणा होगी तो 6 6 की चेंज तो होता नहीं है, 6 6 36 आएगा, 36 का कितना आएगा 6, तो इकाई का अंक आपका 6 ही आएगा और ये 6 इधर 6 रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इनसे कर लीजिए। देखिए 1 की गुणा 4 से करी 4 और 4 तियां 12, 2 हो गया, और 6 छंग 36, 36 का 6 ले लिया, इधर वाली दोनों को गुणा कर ली, और 6 दूनी 12, तो ये आया 12, 12 का इकाई का अंक कितना होगा 2, तो राइट आंसर इसका होगा ए वाला 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन है, पेन लेते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ घात दी हुई है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे घात दी हुई, घात में कुछ यहाँ दिया हुआ सवाल। अब इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इकाई का अंक कैसे निकालेंगे हम, इसमें 8, पहले तो हम इसको भाग देते हैं, जो भी यहाँ पे संख्या है इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे 4 से, अभी बताया था 4 से भाग देंगे। जो शेष फल आएगा उसको हम इनके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम 72 को भाग करते हैं, 72 को भाग करते हैं 4 से, तो कितना आएगा 7, 4 एकम 4, हटाइए कितना बचा 3, और ये हो गया आपका 32, 4 अट्ठे 32, हटाया कुछ नहीं बचा 0 हो गया। ठीक है, शेषफल 0 बचा। अभी मैंने जस्ट पिछले सवाल में बताया था शेषफल जब 0 बचेगा तो घात कितनी लगाएंगे 4, तो इसकी घात कितनी लगेगी 4, तो 8 की पावर हम लगाएंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब 4 इसके नंबर आया इस वाले पार्ट का 83, 83 है, इरेज करते हैं जरा इसको, 83 को देखते हैं। अब 83 को हम भाग देंगे 4 से, तब कितना आता है, क्योंकि 80 तो पूरा चला जाएगा, 80 तक ही तो पूरा चला जाएगा, आएगा बचेगा कितना 3 बचेगा, लेकिन हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे कितना आया 4 दूनी 8, घटाया कुछ नहीं बचा, यहाँ 3 उतारा, तो शेषफल आपका बचा कितना 3, तो यहाँ 3 शेषफल होता है, इसका मतलब 4 की पावर यहाँ पे लगाते हैं 3। इसी प्रकार इसमें 90, देखिए हम 90 को डिवाइड करेंगे 4 से। अब देखते हैं 4 दूनी 8, हटाया कितना बचा 1 0, 4 दूनी 8, हटाया कितना बचा 2 यहां बचा, रिमाइंडर यहां पर आया 2, आपका शेषफल 2 आ रहा, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे 2, 9 के ऊपर लगाएंगे, जो भी यहां संख्या होगी लास्ट की उसके ऊपर इस बचा हुआ इसमें जितना भी शेषफल बचेगा वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो 9 के ऊपर लगा दिया 2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये लगा दिया। अब इसको कर लेते हैं हल, 8 को 4 बार लिखते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, देखिए 8 64, 64 और ये भी 64 हो गया, 64 इनके इकाई का 4 और 4 इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 16, 16 का 6, तो ये आएगा आपका 6, कितना आएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार 4 की 3 बार गुणा करिए, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 का 6 और 6 चौक भाई 4 चौक 16 हो गया, 16 का 6 ले लिया, इकाई का अंक ही ले लिया है, 16 नहीं लिखा पूरा, कोई बात नहीं, हमें क्योंकि इकाई का अंक ही निकालना होता है, 6 की इससे गुणा कर दी, 6 चौक 24, फिर इकाई का अंक ले लिया, कितना आया 4, तो ये आया 4 आपका। 9 की 2 बार गुणा करिए, 9 की अगर करेंगे 9 में 81 का 1 ही लेंगे। ठीक है, 81 पूरा तो नहीं लिखना है, इकाई का अंक ही लिखना है, 81 ले लिया आपका। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा आपको 6 चौक 24 और 24 से कम 24 तो 24 ही रहेगा, इसका इकाई का अंक कितना हुआ 4, तो राइट आंसर इसका बी वाला होगा 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका पेपर में। देखिए पावर दी हुई है इसकी, 13 की पावर दी हुई है 2023, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी कराया था। सबसे पहले क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे, किसको भाग देंगे, इसके 2 अंक लास्ट जो घात के अंक होंगे लास्ट के 2 डिजिट उनको हम भाग देते हैं। तो 23 को अगर 4 से भाग देते हैं, देखिए तो कितना आएगा 20 तक की तो डिवाइड चला जाएगा, पूरा रह जाएगा 3, शेषफल 3 ही आएगा, लेकिन आपको करके दिखाते हैं आप कैसे आएगा। देखिए 4 पंजे 20,
20 को करिए, कितना बचा? 3 शेषफल बचा आपका, 3 शेषफल बचा, 3 ही तो आया। 3 कहां लगाएंगे? समझ गए होंगे आप लोग, किसके ऊपर लगाएंगे? इस 3 के ऊपर। किसके ऊपर लगाएंगे? इस 3 के। इधर कुछ भी हो उससे कुछ भी मतलब नहीं, कितनी बड़ी संख्या लिखी हो इस साइड में, जो लास्ट में होगी हम उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ 3 के ऊपर 3 लगा दिया, तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आएगा, 27 का 7 आंसर आएगा, 3 तिया 9, ठीक है, और 9 तिया 27, 27 लिखेंगे, 27 का लास्ट का इकाई का अंक कितना होगा? 7। तो लास्ट आंसर आपका हो गया 7B वाला राइट आंसर। प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपका टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी मेरी समझ से, क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है यूपी पुलिस में, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। 237 की पावर 13 और ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 23। हमने अभी आपको समझाया जो भी घात लगी होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, यही तो बात बताई। लेकिन यहाँ घात के ऊपर घात लगी हुई तो घातों क्या होती है? गुणा। घात के ऊपर घात अगर ब्रैकेट के बाहर लगी हुई तो उनकी होती है गुणा, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ 13 और 23 की मल्टीप्लाई होगी और हमें इस घातों को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष फल आएगा, जो शेष फल आएगा वो कहां लगाएंगे? हम 7 के ऊपर लगाएंगे। यही तो अभी तक सीखा हमने, कहां लगाएंगे? 7 के ऊपर लगाएंगे। तो पहले इसको भाग देके देखते हैं, एक साथ गुणा करके अगर भाग देंगे तो कठिन हो जाएगा। हम अलग अलग इनको ऐसे रखते हैं और 4 से काट के देखते हैं कितना कितना शेषफल बचेगा। देखिए 4 तिया 12 पूरा पूरा चला जाएगा, एक शेषफल बचेगा यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, अगर 4 से उसको डिवाइड करते हैं तो कितना? 20, तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, बचेगा शेषफल 3। तो एक इधर 3 इधर, 3 एकम 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 1 की, तो 1 तिया 3 या 3 एकम 3, तो 3 ही रहेगा, शेषफल आएगा 3। कहां लगाएंगे? 7 के ऊपर लगाएंगे भाई। इतना तो सीख ही गए होंगे, किसके ऊपर लगाएंगे? 7 के ऊपर। जो लास्ट डिजिट, लास्ट का आपका अंक होगा हम उसके ऊपर इसको लगा देंगे और 7 की 3 बार गुणा कर लीजिए, 7 7 7, तो 7 सत्ते 49, 49 का 9 ले लिया और 9 सत्ते कितना होगा? ये 7 नेम 63 तो होगा, 63 होगा, 63 का आप ले लेंगे 3, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस अगर सीखेंगे तभी तो सिंपल है, नहीं तो बहुत कठिन है। देख के डर जाएंगे भाई कैसे करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन ए भी है और ये आप लोग हमसे पहले कर लें तो अच्छी बात होगी। करके देख लें, कॉपी उठाइए, करके दिखाइए कितनी जल्दी आप लोग करते हैं। कमेंट बॉक्स में बता कर दीजिए कि हाँ सर मैंने सही से इस क्वेश्चन को, जो 10वां क्वेश्चन है वो सही किया अपने आप। करके दिखाइए। देखिए पावर यदि हुई इनकी गुणा होगी तो 15 और 17। मुझसे पहले कर लिया तो कमेंट बॉक्स में सोच आप लोग जरूर बता दिए कि हाँ सर कर लिया मैंने। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 4 से, क्योंकि डिवाइड 4 से ही करना किसी भी घात को। 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। 4 से काट दिए, यहां कितना बचेगा? 4 चौक ओ 4 तिया 12, तो बचेगा कितना आपका शेषफल यहाँ पे? 3। इसी प्रकार यहां से 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, बचेगा कितना? एक शेषफल, ठीक है। तो शेषफल बच रहा, चाहे भाग आप साइड में कहीं दे लीजिए, 15 को 16 17 को भाग दीजिए, 4 से अलग अलग भाग दीजिए। देखिए शेषफल तो 3 ही आएगा, एक ही आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट करने लगे, नहीं तो आप लोग चाहें तो अलग से 4 से भाग करके देख ले। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आएगा। अब क्या करें? 3 1 की गुणा 3 एकम 3 हो गया, तो 3 आपका शेषफल हो गया। कहां लगेगा? किसके ऊपर? इस 3 के ऊपर लगेगा, क्योंकि इस यही आपका लास्ट का अंक है। तो इस 3 के ऊपर 3 लगा दीजिए, जो शेषफल आपका आया 3 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का कितना हो जाएगा? 7 राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। किस किस का क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये क्वेश्चन देखिए, अरे बाप रे कितना कठिन क्वेश्चन। एग्जामिनर तो डराएगा भाई, देखने में आपको डर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका सिंपल होता है, ट्रिक से ही हो सकता है। बाकी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आप 5-10 मिनट लगा देंगे तब तक क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। बिना ट्रिक के क्वेश्चन नहीं हल हो सकते हैं पेपर में मैथ के। तो बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आज हमने आपको समझाई है, और ट्रिक समझ में आई हो तो अपने भाई का सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, इसको शेयर अवश्य दोस्तों में करें कि हाँ एक भाई है जो आपका अच्छा पढ़ा रहा है, और उससे पढ़िए तो आपका हो सकता है कंपटीशन क्रॉस हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल थ्योरम होती है। अगर n - 1 बटे में n और इसकी पावर में कुछ भी लिखा हो,
x मान लेते हैं, तो इसका शेषफल आएगा 1। कितना आएगा? 1। देखिए यहाँ पे यही थ्योरम लगेगी, और देखिए कैसे, यहाँ से 3 से पावर देखिए, अगर हम 3 को मानते हैं, यहाँ से 3 पावर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 को कितना लिख सकते हैं? 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। बोलो ठीक है, इसके बटे में लिख दिया हमने 4। भाग किससे देंगे? कोई भी घात होगी हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। ठीक है, अब हमने ये घात यहाँ 3 स्टार्ट थी, तो हमने 3 को हम लिख दिया 4 माइनस 1, और घात जो भाग देंगे घातों को किससे? 4 से। इसकी घात कुछ भी हो, अब इसकी घात यहां देखिए कुछ भी हो, और यहाँ पे लिखा हो 9, 3, 5, कुछ भी लिखा हो, कितनी बड़ी संख्या ऊपर लिखी हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, जो घात x दी हुई उससे कोई भी मतलब नहीं। इस तरीके से सवाल अगर मिल गया हमें, यहाँ पे 3 मिल गया, तो समझ लें उसका शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। हमेशा 1 आएगा, चाहे ऊपर घात कितनी भी लिखी हो। यहाँ पे अंक, ये वाला अंक कितना भी चेंज हो, बस हमें ये वाला 3 मिल जाए, समझ लेना कि हमारा आंसर तो शेषफल 1 ही आएगा। अब एक शेषफल आया, तो एक शेषफल आएगा, हम किसके ऊपर रखेंगे? जो शेषफल आता है वो हम किसके ऊपर रखेंगे? इस अंक के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आगे कुछ भी हो सकता है, आपको उससे डरने की बात नहीं है। 3 के ऊपर 3 रखेंगे। ठीक है, नहीं शेषफल तो 1 आया ना, 1 आया तो 1 ही रखेंगे। 1, 3 के ऊपर 1 रखा, तो 3 एकम 3, शेषफल आपका 1 आया था, इसलिए हमने 3 के ऊपर 1 ही रखा, और आंसर आपका हो जाएगा 3, राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने भाई का सपोर्ट करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।